हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 93 को। और ये एपिसोड पिछले 2-3 हफ्तों से डिले हो रहा है और आज जाके एपिसोड आया है। तो बिना किसी बकवास के साथ में चलते हैं सीधा एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है प्रोफेसर सीरीज के एक लैब से, जहाँ ऐश, गो और प्रोफेसर का एक असिस्टेंट जिसका नाम होता है रैन। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे बता देना। रैन एक बॉक्स में से कोई सामान निकाल रहा होता है और वो सामान होता है एक लैंप। उसके बाद रैन अपने मैग्नामाइट को बाहर बुलाता है और मैग्नामाइट उस लैंप के पास चला जाता है। देखने में लग रहा होता है कि मैग्नामाइट काफी ज्यादा खुश है। और उसके बाद सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तभी ऐश और गो रिसर्च लैब के अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर सीरीज ऐश और गो को सिटी में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिटी के अंदर बहुत सारे मैग्नामाइट घूम रहे होते हैं और उन्हीं मैग्नामाइट्स की वजह से सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही होती है। और ये सभी सीन को सभी लोग लैब के अंदर बैठ के देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रैन अपने मैग्नामाइट की मदद से पता करने की कोशिश कर रहा है कि ये किस वजह से हो रही है ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसकी वजह से सिटी में ये सब हो रहा है और मैग्नामाइट आ रहे हैं यहाँ पे। रैन का मैग्नामाइट भी अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो सभी लोग उस चीज को देख रहे होते हैं कि रैन के मैग्नामाइट को क्या हो गया। उसके बाद रैन अपने मैग्नामाइट को पोकेबॉल में वापस बुलाने की कोशिश करता है पर वो पोकेबॉल में वापस नहीं आता है। फिर रैन अपने मैग्नामाइट के टॉप पर ऑयल से ढक देता है ताकि जो रेडियो एक्टिव वेव्स आ रही हैं जिसकी वजह से मैग्नामाइट के साथ ऐसा हो रहा है उससे वो बच सके, और वो बच भी जाता है। उसके बाद वो सभी लोग एक लोकेशन का पता लगाते हैं कि कहाँ से ये वेव ज़्यादा आ रही है। तो उसके बाद ऐश और गो अपने अपने पोकेमोन को बाहर बुलाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं उस जगह के लिए, और उनके साथ रैन भी ज़्यादा आता है। इसी बीच रैन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसे मैग्नामाइट कैसे मिला। उसी सबको वो याद कर रहा होता है, उसी पल को किस तरीके से मैग्नामाइट से वो मिला है और उसे पहली बार देखा था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक मैग्नामाइट आ जाता है और कुछ देर बाद वहाँ बहुत सारे मैग्नामाइट आने लगते हैं और वो सभी मैग्नामाइट तीनों लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। अभी क्यों कर रहे होते हैं फिलहाल तो मुझे समझ में नहीं आया। पिकाचू अपने इलेक्ट्रो वेब से उन्हें पीछे करने की कोशिश करता है पर वो ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर उसके पीछे चलने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो रैन के मैग्नामाइट का पीछा कर रहे हैं, उसे शायद वो चाहिए, तो इसीलिए उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। फिर ऐसा अपने ड्रैगनाइट की हेल्प से उन सभी मैग्नामाइट्स को पीछे धकेलने लगता है और गो से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने यहाँ पे संभाल लूंगा। उसके बाद गो और रैन उन सभी मैग्नामाइट से बचते हुए एक जंगल में आके रुक जाते हैं। उसके बाद गो रैन का कोट पहन के ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मैग्नामाइट उसके पास है और वो वहां से भागने लगता है और वो सभी मैग्नामाइट भी ये सोच के उसी के पीछे भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि रैन और मैग्नामाइट वहाँ छुपे हुए हैं। उसके बाद भागते हुए गो एक जगह पे आकर रुक जाता है और अपने सिंड्रस को बाहर बुलाता है। सिंड्रस को चारों तरफ से मैग्नामाइट घेर लेते हैं और वहां से सीन कट हो जाता है। उसके बाद रैन और मैग्नामाइट एक सिटी के पास आकर रुक जाते हैं। उसके बाद रैन का फ्लैशबैक फिर चलने लगता है और वो अपनी पुरानी कहानी याद कर रहा होता है और वही सब चलता है। उसके बाद में रैन सिटी के अंदर चले जाता है और अपने मैग्नामाइट को एक बैग में रख लेता है ताकि वो सभी से बचा सके। इसी बीच रैन के सामने एक कार होती है, उसके पास में कुछ मैग्नामाइट्स होते हैं। वो धीरे धीरे उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कार का बोनट अचानक से खुल जाता है और रैन डर जाता है और रैन के बैग में से मैग्नामाइट बाहर आ जाता है और रैन अपने मैग्नामाइट को लेकर वहां से भागने लगता है और वो भी मैग्नामाइट उसी के पीछे वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सीन जाता है ऐश की तरफ, जहां वो अभी भी मैग्नामाइट्स को रोक रहा होता है और काफी ज्यादा थक चुका होता है। फिर अचानक से वो मैग्नामाइट वहां से जाने लगते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। यही सेम सीन गो के साथ भी होता है। वहां से भी वो मैग्नामाइट वहां से चले जाते हैं और गो अकेला हो जाता है वहां पे। दूसरी तरफ वो सभी मैग्नामाइट रैन का पीछा कर रहे हैं। रैन किसी भी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहां से बच जाता है और तभी उसके सामने एक रेस्टोरेंट आता है और वो फिर फ्लैशबैक में चले जाता है। यही वो रेस्टोरेंट है इतनी देर से जिस फ्लैशबैक के बारे में दिखा रहे होते हैं, जहाँ वो फ्लैशबैक चल रहा होता है। इसी रेस्टोरेंट के अंदर वो फ्लैशबैक चल रहा होता है और रैन वहीं खड़े होकर देख रहा होता है सब उस रेस्टोरेंट को। फिर हम देखते हैं कि रैन अपने मैग्नामाइट्स के साथ भागते हुए जा रहा है और तभी उसके सामने वो मैग्नामाइट्स आ जाते हैं। अब रैन का मैग्नामाइट उन मैग्नामाइट के साथ बैटल करने लगता है। अब 3-on-1 सिचुएशन है, मैग्नामाइट को तो हारना ही है। आपस में एक जोरदार टक्कर होती है इनकी और मैग्नामाइट के जो सर पे फॉयल होती है वो हट जाती है और वो भी उनके साथ मिल जाता है और सेम सिचुएशन हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। इसी बीच ऐश और गोभी वहां आ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। सभी मैग्नामाइट्स एक सर्कल बनाने लगते हैं और आपस में जुड़ने लगते हैं और एक मिक्स सा बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के एक गोल सा बनने आते हैं, सर्कल बना लेते हैं।
इसी बीच प्रोफेसर सीरियस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जो सैटेलाइट है उसमें कुछ छेड़छाड़ हो गई है जिस वजह से इन पोकेमोन के साथ ऐसा हो रहा है और तुम सभी को इन्हें रोकना पड़ेगा। तो फिर रैन एस से बोलता है कि तुम अपने पिकाचू की हेल्प से इन सभी को हटा सकते हो, छुड़ा सकते हो। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पिकाचू की और इनकी इलेक्ट्रिसिटी में काफी फर्क है। तो पिकाचू एक जबरदस्त थंडरबोल्ट अटैक करता है सीधा उस सर्कल के अंदर, और वो सर्कल में जैसे ही वो थंडरबोल्ट अटैक लगता है सारे पोकेमोन अलग अलग होने लगते हैं और आपस से छूटने लगते हैं। सबकी इलेक्ट्रिसिटी एकदम से खत्म से हो जाती है और सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसी बीच रैन भी भाग रहा होता है अपने पोकेमोन को पकड़ने के लिए और भागते भागते फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ वो फ्लैशबैक में भी अपने मैग्नेमाइट को ढूंढ रहा होता है, पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और वो अपने मैग्नेमाइट को पकड़ लेता है और मैग्नेमाइट उसे जबरदस्त थंडरबोल्ट अटैक करता है उसके ऊपर और वो शॉक में हो जाता है और पूरे शॉक दिखा रहे होते हैं थंडरबोल्ट लगा हुआ। फिर दोबारा सीन जाता है फ्लैशबैक में और फ्लैशबैक में जाने के बाद देखते हैं कि रैन अपने पोकेमोन को साफ कर रहा होता है, उससे बात कर रहा होता है, वहीं बैठा होता है। फिर दोबारा से इस फ्लैशबैक खत्म होता है तो हम देखते हैं कि रैन को थंडरबोल्ट लगने के बाद भी रैन ने अपने मैग्नेमाइट को नहीं छोड़ा और फिर वो मैग्नेमाइट नॉर्मल हो जाता है और एक एक करके वहाँ पे जितने भी मैग्नेमाइट होते हैं सब नॉर्मल हो जाते हैं, सब पहले जैसे हो जाते हैं और अपने पोकेमोन्स यानी ट्रेनर्स के पास चले जाते हैं। जिसको जहाँ वो रहते थे वो वहीं चले जाते हैं। उसके बाद रैन उसी रेस्टोरेंट में वापस जाता है, उस अंकल से यानी उस आदमी से मिलता है, उससे बात कर रहा होता है और उसके बाद कुछ खास नहीं होता और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। वैसे एपिसोड कुछ खास नहीं था, इतने टाइम से मैं वेट कराया पर फिर भी इतना मुझे मजा नहीं आया एपिसोड में। तो आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना। और जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था और उसका आंसर देने वाले लोग हैं ये सभी लोग, तो आप सभी को कांग्रेस। और जिसको जैसा भी लगा एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर बता देना। इतने टाइम बाद ये एपिसोड आया, मुझे लगाना था कि कोई जबरदस्त एपिसोड होगा पर नहीं, ऐसे ही था। खैर छोड़ो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना